किसी ने क्या अद्भुत बात कही है, अगर सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। हेलो दोस्तों, मैं आर.के. तिवारी। एक संत की कहानी। संत एक मंदिर में रहता था। एक दिन उसके दिमाग में आया कि क्यों ना यहाँ एक बड़ा सा आश्रम बना दिया जाए, लेकिन उसके लिए काफ़ी पैसे चाहिए, जो कि संत के पास था नहीं। उन्होंने धन इकट्ठा करने के लिए घूम घूम कर अनेक जगहों का भ्रमण करने लगा और धन इकट्ठा करने लगा। इसी क्रम में संत एक दिन एक किसान के पास पहुंच जाता है। तब तक शाम हो चुकी थी। किसान ने संत से आग्रह किया कि प्रभु, आज की रात आप हमारे घर में बिताएं। शाम हो चुकी थी। संत ने किसान की रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली और उस रात वह उस किसान के कुटिया में सो गए। किसान ने संत की खूब सेवा की, खाना खिलाया और सोने के लिए एक खाट लकड़ी की चारपाई दी और उसके ऊपर एक दरी बिछा दिया और उसी के सामने नीचे फर्श पर एक दरी बिछाकर वह किसान खुद सो गया। रात भर संत को नींद नहीं आई, क्योंकि उनको दान में मिला हुआ पलंग और सोफे में सोने की आदत थी। भला उस लकड़ी की टूटी फूटी खाट और पतली सी दरी में उनकी नींद कहाँ आ जाती। रात भर सोया नहीं संत, लेकिन संत ने यह देखा कि वह किसान फर्श पर एक पतली मामूली सी दरी बिछाकर आराम से चैन की नींद सो रहा है। सुबह उठते ही संत ने किसान से पूछा कि तुम फर्श पर इतने कठोर भूमि पर एक मामूली सी दरी बिछाकर आराम से चैन की नींद कैसे सो रहे थे। तो उस किसान ने संत को जवाब दिया कि प्रभु, मैं दिन भर खेतों में काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ और दिन भर में मुझे एक समय भी खाना मिल गया तो मैं प्रभु का शुक्रिया अदा करता हूँ, और यही कुटिया मेरे लिए एक महल के समान है और मैं हमेशा इसी में खुश रहता हूँ और काम करके आने के बाद चैन से आराम की नींद सोता हूँ। जब संत ने उस किसान की बात सुनी तो वह वहाँ से जाने लगा, लेकिन जब वो वहाँ से जाने लगे तो किसान ने भी अपनी इच्छा जताई संत के साथ जाने की कि प्रभु, मैं भी आपके साथ आश्रम बनाने में मदद करूँगा और आपके साथ धन इकट्ठा करने के लिए जाना चाहता हूँ। लेकिन संत ने किसान से कहा, बड़ी ध्यान से सुनिए, कि तुमने आज मेरी आंखें खोल दी कि सच्चा सुख जिंदगी में कहाँ है। सच्चा सुख संतोष जीवन में है। मैं तो हमेशा सोचता था कि ज़्यादा धन दौलत होगा, बड़ा मंदिर बनाऊंगा, बड़ा आश्रम बनाऊंगा, इसमें खुशी है, लेकिन आज तूने मेरी आंखें खोल दी, क्योंकि आपके पास जो है उसमें खुश रहिए और मज़े से ज़िंदगी गुजारिए। उस दिन संत वहाँ से अपने देश चला गया और उन्होंने जो भी धन इकट्ठा किया था उस धन को उन्होंने गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक छोटी सी कुटिया बनाकर भगवान का भजन करने लगा और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी का सार हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी में आपके पास जो है उस चीज़ में खुश रहना सीखिए। मनुष्य का नेचर यही होता है, उनके पास जो चीज़ नहीं होता है उसको ढूंढने में वह पूरी ज़िंदगी बिता देता है। अगर वो चीज़ मिल भी जाए तो उनकी महत्वाकांक्षा और बढ़ जाती है और दूसरे चीज़ों को पाने की कोशिश करता है। एक संतुष्ट व्यक्ति ही सुखी रह सकता है, जिनके पास अपना जो भी है उसी में खुश रहना सीखे। ज़िंदगी में आप अपनी लालसा जितने बढ़ाएंगे, आपकी ख्वाहिशें उतनी बढ़ती जाएगी। अगर वो आ भी जाते हैं तो उस नई चीज़ के प्रति आपका महत्वाकांक्षा बढ़ जाएगी। यही संतुष्ट जीवन ही एक सुखी जीवन का रहस्य है। दोस्तों, जाते जाते एक बार फिर से ज़िंदगी में खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।